दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं मैं आपसे। क्या आप अपने आप से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो आपका इस टाइम पे वर्जन है, ये आपका बेस्ट वर्जन है? या फिर आपको अंदर से कोई आवाज़ आती है कि मैं और बेटर हो सकता हूँ, मैं और ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर एक नई शक्ति जगा सकता हूँ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। हाउ टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव आवरसेल्व्स। क्योंकि सच ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे वो जो हर दिन कहते हैं कि आज के दिन मुझे कल से बेहतर बनना है। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि जो दूसरी तरह के लोग होते हैं वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, दुनिया को लीड करते हैं और अपनी एक नई कहानी लिखते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मोटिवेट करने नहीं आया, आज मैं आपको एक नए सफ़र पे ले जा रहा हूँ, जहाँ हम ये सीखेंगे कि अपने आप को हम हर रोज़ कैसे इम्प्रूव करें, हर दिन अपने आप का एक नया और बेटर वर्जन कैसे बनाएं। अब आप मुझे बताइए कि क्यों ज़रूरी क्यों है कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, आप एक पल के लिए सोचो कि एक पानी का तालाब है, वो सालों तक रुका हुआ है। अब आप बताइए मुझे उसका क्या होगा? वो साफ नहीं रहेगा, वो बदबू देने लगेगा, उसमें इंसेक्ट्स आ जाएंगे, उसमें और कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे। और वही पानी जब बहता है तो नदी की तरह एकदम फ्रेश और यूजफुल होता है। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर इंसान रुक जाता है, सीखना बंद कर देता है, इम्प्रूव करना बंद कर देता है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और जो रुकता है वो अल्टीमेटली गिरता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी एक वक्त पे। हर हाथ में नोकिया का फोन होता था, लेकिन उन्होंने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दिया, नए जमाने के हिसाब से चेंज नहीं किया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो समझ गए ना, इम्प्रूवमेंट कोई लग्जरी नहीं है, इम्प्रूवमेंट सर्वाइवल का रूल है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप एक्चुअली पीछे गिर रहे हो। सबसे पहला स्टेप जो इम्प्रूवमेंट का होता है वो है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान लेना। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आती है, हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को तो देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब बारी आती है वीकनेसेस की, तब हम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इम्प्रूवमेंट वहीं से स्टार्ट होती है, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, इस चीज़ में मैं वीक हूँ, ये मेरी कमी है और मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। आप एक पेज लीजिए, उसमें आप अपनी 3 स्ट्रेंथ्स लिखिए और 3 वीकनेसेस लिखिए। और हर रात सोने से पहले आप ये ज़रूर लिखिए कि आज के दिन मैंने क्या अच्छा किया और आगे वाले दिन में, अगले दिन पे मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुझे किस चीज़ पर इम्प्रूव और करना चाहिए। बस ये एक छोटी सी हैबिट आपकी ज़िंदगी में एक नई क्लैरिटी ले आएगी। आप देखिए, जो एक बॉक्सर होता है वो हर फाइट के बाद अपनी वीकनेसेस को नोट करता है और नेक्स्ट फाइट के लिए उसी पे काम करता है, फिर वही बॉक्सर चैंपियन बनता है। इम्प्रूवमेंट की शुरुआत होती है अपनी सच्चाई को समझने से। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो डेली। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, हैबिट्स। आपकी लाइफ का रिजल्ट आपके बड़े डिसीजंस से नहीं बनता, बल्कि उन छोटी छोटी हैबिट्स से बनता है जो आप डेली इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपको पढ़ने का शौक है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सिर्फ 30 मिनट रोज पढ़ते हो, तो आप 12 से 15 बुक आप एक साल में कंप्लीट कर दोगे। और वो 15 किताबें आपके दिमाग को इतना शक्तिशाली बना देंगी कि आप 95% लोगों से आगे निकल जाएंगे। सोचो, अगर एक इंसान सिर्फ 30 मिनट जिम करे तो एक साल में उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंज आ जाएगा, उसके बॉडी और कॉन्फिडेंस में कितना फर्क आएगा। और हाँ, आप एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपकी एक हैबिट है वो या तो आपको एक सक्सेस की ओर लेकर जाएगी या फेलियर की ओर।
स्मोकिंग, लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, ये सब भी हैबिट्स ही हैं। और डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी हैबिट्स हैं। तो अब डिसाइड आपको करना है कि कौन से रास्ते पे चलना है। अब एक रूल जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो विनर्स होते हैं ना, वो हमेशा लर्नर्स होते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान का एक सीक्रेट होता है कि वो कंसिस्टेंटली सीखते रहते हैं। जिंदगी में अगर आपने कुछ भी कभी भी सीखा है तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। जो नॉलेज आज आप सीख रहे हो सकता है वो कल को आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। आपको एक सिंपल सा चैलेंज देता हूं, अपना एक लर्निंग स्केड्यूल बनाओ। हर महीने 1 या 2 बुक्स, हर दिन 30 मिनट पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स, और हर हफ्ते एक नया स्किल ट्राई करो। ये करोगे तो आप ये चीज खुद नोटिस करेंगे कि 1 साल बाद मैं अब एक नया इंसान बन चुका हूं। दोस्तों, एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो इंप्रूवमेंट को रोक देती है, और वो पता है क्या है? वो है कंफर्ट जोन। हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे रिस्क कम होता है, दर्द कम होता है और सब प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन सच ये है कि जो कंफर्ट जोन है ना, ये एक सुकून की जेल है। ग्रोथ हमेशा उसके बाहर होती है। सोचो जिम की ट्रेनिंग के बारे में, जब तक मसल को स्ट्रेस नहीं मिलेगा, जब तक वो तोड़ता नहीं, तब तक वो बनता नहीं। वैसे ही लाइफ में जब तक हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस नहीं करेंगे, तब तक हम स्ट्रांग नहीं बन सकते। एक एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट जो हर रोज क्लास के लास्ट बेंच पर बैठता है, उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं आज क्लास के फर्स्ट बेंच पर बैठूंगा और टीचर से सवाल करूंगा। शुरू में तो उसको बहुत डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। पहले तो उसको लगता था कि सब हंसेंगे, सब उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। सिर्फ उस एक अनकंफर्टेबल डिसीजन ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हर हफ्ते एक ऐसा डिसीजन ले जो आपको अनकंफर्टेबल करे। पब्लिक में बोलना, कोई नई स्किल ट्राई करना या किसी स्ट्रेंजर से बात करना, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको कंफर्ट जोन तोड़ने की प्रैक्टिस करवाएंगी और धीरे धीरे आप एक नए इंसान बन जाओगे। अब यहां एक और सीक्रेट है जो हर किसी को चाहिए, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जो ओवरनाइट सक्सेस है, ये एक इल्यूजन है। जो भी आज आपको सक्सेसफुल लगता है, उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है। जब आप बैम्बू ट्री का एक सीड लगाते हो तो 5 साल तक वो अपनी जड़ें मजबूत करता है। आप पानी देते हो, उसको खाद देते हो, लेकिन ऊपर से जो सॉइल होती है, सॉइल के ऊपर से कुछ नहीं दिखता। लेकिन 6ठे साल में वो एकदम से 80-90 फीट तक ग्रो कर जाता है। क्या उसने 1 साल में ग्रो किया? नहीं, उसने 5 साल अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग की और फिर एक्सप्लोड किया। इंप्रूवमेंट भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। आप शायद 1 महीना या 1 साल आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, लेकिन आपको हो सकता है लग रहा हो कि वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ बिल्ड हो रहा होगा। आप एक दिन एक्सप्लोड करके निकलेंगे। इसीलिए डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन कभी आता है तो कभी जाता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाते हैं। हर दिन छोटे स्टेप्स लो। आप बस ये चीज ठान लीजिए कि कल से मुझे बस 1% इंप्रूव करना है। तो आप खुद सोचिए कि 1 साल के अंदर आप कितना इंप्रूव कर लोगे। एक और चीज जो आपके इन्वायरमेंट को डिसाइड करती है, और वो है आपकी कंपनी। आप जिंदगी का एक रूल याद रखिए, आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम रहते हैं। अगर आपके आसपास लेजी, नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं, तो चाहे आप कितना भी इंप्रूव करना चाहें, आपको नीचे खींच लिया जाएगा। एक क्रैब बकेट स्टोरी है कि एक क्रैब को अगर हम बकेट में डालते हैं तो वो इजीली क्रॉल आउट कर आता है,
लेकिन अगर उस बकेट में और क्रैब्स भी हैं, तो जब भी एक क्रैब ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो बाकी क्रैब्स मिलकर उसको नीचे खींच लेंगे और इस वजह से कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता। वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। अगर हम नेगेटिव कंपनी में रहते हैं तो वो नेगेटिव कंपनी हमको सिर्फ नीचे खींचने का ही काम करेगी। तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करो और ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहो। ऐसी बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, मेंटर्स से मिलो जो आपको इंस्पायर करें, आपको मोटिवेट करें। अगर आपने अपना इन्वायरमेंट स्ट्रांग बना लिया तो ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट खुद ही फास्ट हो जाएंगी। दोस्तों, इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा जो स्टेप है वो है फेलियर्स को एम्ब्रेस करना। लेकिन दिक्कत यह है कि हम फेलियर को दुश्मन समझते हैं। हम कहते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं लूजर हूं। लेकिन असली सच तो यह है कि फेलियर एक टीचर है, एक दोस्त है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। व्हाट इफ फेलियर इज द अल्टीमेट टीचर, वीडियो का नाम है ये। थॉमस एडिसन को देखिए आप, उसने 1000 बार बल्ब बनाने का ट्राई किया, लेकिन वो ये कभी नहीं बोलते कि मैं 1000 बार फेल हुआ। वो ऐसा बोलते हैं कि मैंने बल्ब बनाने के 1000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते और एक दिन उन्होंने दुनिया रोशन कर दी। दोस्तों, हर फेलियर एक फीडबैक है, हर गलती एक लेसन है। अगर आप फेल होते हो तो इसका मतलब साफ है कि आप ट्राई कर रहे हो और जो ट्राई करता है वही इंप्रूव करता है। आप एक एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने 3 फेलियर्स लिखिए और उनमें से एक लेसन निकालिए कि आपने उन 3 फेलियर्स में से क्या सीखा। और आप ये बात खुद नोटिस करोगे कि आपके पास एक इंप्रूवमेंट प्लान आ जाता है। दोस्तों, अब समय है कंक्लूड करने का। आज हमने एक सफ़र किया, शुरुआत की सेल्फ अवेयरनेस से, फिर हैबिट्स की पावर समझी, फिर लर्निंग की इंपॉर्टेंस देखी, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कंसिस्टेंसी और पेशेंस का मैजिक सीखा, इन्वायरमेंट की ताकत पे डिस्कस किया और फाइनली फेलियर को दोस्त बनाया। आप बस एक चीज़ याद रखिए कि ये जो इम्प्रूवमेंट है ये किसी और से रेस नहीं है, ये सिर्फ आपके आज के वर्जन और कल के वर्जन की बीच की रेस है। हर दिन आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप समझ जाइए कि आप जीत रहे हैं। जिंदगी का असली मजा तब है जब आप रोज अपना एक नया वर्जन क्रिएट करते हो। आप बस एक चीज इमेजिन कीजिए, अगर आपने प्रतिदिन सिर्फ 1% इंप्रूव किया तो 365 दिनों के बाद आपकी इंप्रूवमेंट कितनी होगी? आपका एक डिफरेंट ही वर्जन होगा जो आज है उससे। तो दोस्तों, कभी भी इंप्रूव करना बंद मत कीजिए, कभी इंप्रूव करना ना छोड़ें। अगर जो इंसान इंप्रूव करना छोड़ देता है तब उसकी लाइफ रुक जाती है। सो नेवर स्टॉप इंप्रूविंग एंड बी योर बेस्ट वर्जन और दुनिया को अपना नया रूप दिखा दो। थैंक यू और याद रखो, कल से नहीं अभी से इंप्रूव करना शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके मेरे को ये ज़रूर बताइए कि आपने क्या इंप्रूव करना शुरू किया। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।